नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पटेल ब्लॉग में आपका स्वागत है पुनः। जैसे हमको पता है, हम आज सीजी टेट मैथ्स क्लास 2 पढ़ेंगे। क्लास 2 में हम आज भिन्न के बारे में पढ़ेंगे, फ्रैक्शंस के बारे में। फ्रैक्शंस के बारे में मित्रों टेट परीक्षा में 2 क्वेश्चन आते ही हैं, है ना, 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं। तो समझते हैं कि भिन्न से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और पिछले जो परीक्षा था उसमें कैसा प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें से जो पढ़ते हैं मित्रों भिन्न की परिभाषा, तो भिन्न एक परिमेय संख्या को कहते हैं, है ना। परिमेय संख्या को भिन्न कहते हैं, जिसे पी क्यू के बटा में लिखा जाता है। इसको हम मान लिया जाए 2/3 लिखे तो ऊपर वाला अंश कहलाता है और नीचे वाला हर। नीचे वाला क्या कहलाता है? हर। ये सब आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो देख लीजिए। 2 को ऊपर वाले को अंश कहेंगे, नीचे वाले को हर कहेंगे। ठीक है, इतना तो जानकारी हो गया होगा दोस्तों। इसमें भिन्न के कुछ प्रकार होते हैं, उसमें 3 प्रकार हैं। ठीक है, भिन्न के जो प्रकार हैं उसमें 3 है। एक होता है उचित भिन्न। कौन सा भिन्न? उचित भिन्न। ध्यान से सुनिएगा, बाहर से प्रश्न नहीं आएगा, इन्हीं में से ही प्रश्न आता है। ठीक है, उचित भिन्न, यदि किसी भिन्न का हर मतलब समझ रहे हैं, नीचे हर अंश से अधिक हो, अंश से अधिक हो, तो ऐसे भिन्न को उचित भिन्न कहा जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं? हर अंश से अधिक हो, जैसे यहां दिख रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि नीचे वाला हर है, ऊपर वाला अंश है। तो आप समझ रहे होंगे कि अगर हर अंश से अधिक है, ठीक है, हर जो है 3 है और अंश कितना है? 2 है। तो ये एक क्या का उदाहरण हो गया? उचित भिन्न का उदाहरण हो गया, जिसमें हर बड़ा है और अंश छोटा है। ऐसे भिन्नों को उचित भिन्न कहा जाता है। ऐसे भिन्नों को उचित भिन्न कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न आया गया है, इसे पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि सरल है तो छोड़ दे। सरल तो सभी चीज होता है, लेकिन समझने की बात होती है। ठीक है, जैसे ये एक उचित भिन्न है, अंश हर बड़ा है, अंश छोटा है। हर बड़ा है, अंश छोटा है। हर बड़ा है और अंश छोटा है। ये इसका उदाहरण है दोस्तों, समझ में आया होगा। ठीक है, दूसरे टॉपिक की ओर चले तो दूसरा जो प्रकार होता है वो अनुचित भिन्न होता है। क्या होता है? अनुचित भिन्न। तो अनुचित भिन्न किसे कहते हैं? यदि किसी भिन्न का अंश हर अंश से कम हो। क्या हो? कम हो। अनुचित भिन्न ना, अंश से कम हो। तो ऐसे भिन्न को क्या कहा जाता है? तो अनुचित भिन्न कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? अनुचित भिन्न कहा जाएगा। जैसे देखे, हमारा 9 क्या हो गया? अंश हो गया, और 4 क्या हो गया? हर हो गया। ठीक है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि हर छोटा है। हर क्या है? यहाँ छोटा है और अंश बड़ा है। तो अंश से कम हो, अंश से कम है ना जी। 9 से 4 छोटा है ना, तो कम है। तो जो ऐसे रहेंगे, जो अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, तो अनुचित भिन्न कहलाएगा। कौन सा भिन्न? अनुचित भिन्न। ठीक है, आगे जो दिया है ये भी देखें तो हर छोटा है, अंश बड़ा है। इसको भी देखें, 505, 406। ऊपर बड़ा है कि नीचे? ऊपर बड़ा है मतलब अनुचित भिन्न है, नीचे छोटा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट कर लेंगे। उसके तीसरा है अनुचित भिन्न। कैसे भिन्न? मिश्र भिन्न। ठीक है, कंपाउंड फ्रैक्शन। तो ऐसे भिन्न क्या होता है? ऐसे भिन्न जो पूर्णांकों, है ना, इसमें नया चीज जुड़ा है, पूर्णांकों तथा भिन्नों से मिलकर बनाई जाती है, मिश्र भिन्न कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे भिन्न जो पूर्णांकों तथा भिन्न अभी समझे, भिन्न किसको कहते हैं? समझ गए? अंश और हर के रूप में लिखते हैं और इसी में पूर्णांकों मिलकर बनाई जाती है, तो मिश्र भिन्न कहलाती है। ठीक है, यहाँ पूर्णांक 5 है और भिन्न कितना? 1/3 है। ठीक है, भिन्न कितना? 1/3 है। तो ये एक मिश्र भिन्न का उदाहरण है। ठीक है, 5 पूर्णांक हो गया, 1/3 इसका भिन्न हो गया, ये मिलकर बना है। इसको चाहे तो हम सरल कर सकते हैं, 5 एकम 5, तो ये कितना बन जाएगा? 5/3 बन जाएगा। ठीक है, इसमें भी है, एक पूर्णांक है और एक भिन्न है, एक पूर्णांक और एक भिन्न है, अर्थात मिश्र भिन्न है। समझ में आ रहा है? अगर एक पूर्णांक है और एक भिन्न है तो उसको मिश्र भिन्न बोला जाता है। अगर इसको सरल करें तो इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, 6 दूनी 12/4, और कटेगा ना, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, ये और कट जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2 और 1
1/3 आ जाएगा। ठीक है, कटाना सीखिए आप कैसे कटाते हैं। इसको देखे कितना लिख दिया था 17, ये ऊपर लिख दिए 5। ठीक है, 17 पंचे 85 हो गया। ठीक है, 5 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सरल कर सकते हैं इसको। ठीक है, 5 एकम 5 इससे कट जाएगा, नीचे में 1 आ गया। ठीक, 5 एकम 5 हो गया तो ये कितना हो गया, 3 इसमें बच गया, 5 7 35, 17/1 कितना हो गया, 17/1 मतलब 17 पंचे 85। ऐसे इसको हल करते हैं दोस्तों, सरल करते हैं। ठीक है, भिन्न को कैसे सरल करता है तो आपको समझ गए होंगे कि भिन्न जब मिश्र भिन्न होता है तो एक पूर्णांक और एक भिन्न होता है। उसी प्रकार दोस्तों इसमें एक जो भिन्न आता है वितत भिन्न, ये भी विगत वर्षों में पिछले साल तो नहीं पूछा था, लेकिन उससे पहले जो 2016 का एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में वितत भिन्न पूछा गया था। ठीक है, कौन सा भिन्न, वितत भिन्न। जैसा इसमें दिया है 1/1/(1)(1)(2)(3), इसको हल करना है, जोड़ना है, इसका मान क्या होगा। ऐसे भिन्न अगर आते हैं तो इसका तो कोई नियमित परिभाषा नहीं है, इसको लंगड़ी भिन्न भी बोलते हैं। ठीक है, लंगड़ी भिन्न भी बोलते हैं। तो इसको मैं आपको जोड़ के दिखा देता हूं कितना होगा। ठीक है, यह हम लिख दिए 1, ठीक है, फिर 1 फिर 1, 3 बार लिखा है, 1 धन 2 धन 3। ठीक है दोस्तों, ऐसा अगर भिन्न रहेगा तो इसको कैसे करना है बता रहा हूं। ठीक है, इसका गुणा इसके साथ कर देंगे, कितना हो गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7/3। यहां इसका काम खत्म, यहां इसका काम खत्म। ठीक है, अब ये जो मिला है हमको, इसको क्या करना है, इसके साथ जोड़ना है, गुणा करना है। तो क्या करते हैं, जो 3 मिलता है उसको ऊपर के साथ गुणा करना है। अब ये हो गया। ठीक है, अपने पास क्या बचा, 1 बचा है, इसके बाद बटे में फिर 1 बचा है, फिर +1 है, बाकी हमारे पास कितना बच गया, ये खत्म हो गया। 2 और 3 वाला खेल खत्म। ध्यान से देखिएगा, पहला स्टेप ये है, इसको इसके साथ गुणा करना है, 2 3 6 1 7, 7/3 हो गया। अब 7/3 को फिर से हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो नीचे वाला होता है वो इसके साथ जाके गुणा हो जाता है। ठीक है, जो नीचे वाला होता है यहां से खत्म। ठीक है, 7 का गुणा 1 के साथ करने से 7 एकम 7, 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया, 7 और 3 10। यहां इतना खत्म हो गया, इतना को हम लोग हल कर लिए। ठीक है, देखो इसका गुणा इसके साथ हुआ, फिर ये बना 10/7 हो गया, नीचे में 7 का 7 रहेगा। अब हमारे पास क्या बचा है, ठीक, सिर्फ 1 बचा है। ठीक है, ऊपर में सिर्फ कितना बचा है, 1। अब क्या करना पड़ेगा कि जो एक नीचे वाला है उसको फिर ऊपर ले जाएंगे तो 7 हो गया, कितना हो गया, 7 हो गया। तब ये पूरा हमारा हल हो गया, 7/10 इसका उत्तर होगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया, इसी को 1-2 बार प्रैक्टिस करना, ऑटोमेटिक सब प्रश्न आपसे बनेंगे। इसमें जोड़ना भी आ सकता है, घटाना भी आ सकता है, वितत भिन्न पूछा जाता है। कई बार लोग हड़बड़ा जाते हैं कि कैसे बनाएं, लेकिन दोस्तों आप अच्छे से करेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज को आराम से सीखने से आप आराम से सीख जाओगे। 1-2 बार इसका प्रैक्टिस करना, आराम से आपको जोड़ना आ जाएगा लंगड़ी या वितत भिन्न को। आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों, भिन्नों का तुलना। मैं सिर्फ जो टेट परीक्षा में, सीजी टेट में जो पूछा जाएगा उन्हीं चीजों को ही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये सब चीज पूछा ही गया है, पिछले भी एग्जामों में मैं देखा हूं प्रश्न। ठीक है, आगे है भिन्नों का तुलना। भिन्नों का तुलना कैसे करते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसके लिए हम दशमलव पद्धति को अपना सकते हैं। इसका 2-3 विधि होता है, हम लघुत्तम समापवर्तक के द्वारा भी इसको निकाल सकते हैं। हर को क्या कर देंगे, समान कर देंगे। दोस्तों क्या होता है, देखो जैसे 2/3 है और 4/3 है, अगर हर समान है तो जिसका अंश बड़ा है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, अगर हर समान है तो जिसका अंश है वो बड़ा हो जाता है। ये हर को समान करने से भी हम पहचान सकते हैं, लेकिन यहाँ हर समान नहीं है तो कैसे करें। तो इसके लिए क्या करना होता है दोस्तों, जैसा 2/3 दिया है और 5/8 दिया है, इसमें बड़ा कौन सा है आप लोग बता दो, पता है तो, नहीं पता है तो फिर मैं बता रहा हूं। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, एक दशमलव वाला होता है कि दशमलव से इसको पता लगाया जा सकता है। अब भाई 3 तो इससे छोटा है
3 से छोटा 2 है, ठीक है। तो इसको कैसे करें, जो 8 से छोटा 5 है तो कैसे करें, तो इसमें क्या करते हैं हम शून्य लगा देंगे, क्या लगा देंगे, शून्य। अब इसको भाग दे के देखेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कौन सा बड़ा होता है, तो 20 का भाग करने से, ठीक है, इतना करने से पहले तो 0 लगाए तो उसका दशमलव हो जाएगा, 0 लगाए ऊपर में मतलब दशमलव में आएगा। तो 3 का कितना बार पढ़ेंगे, 6 बार। 3 का कितना बार, 6 बार, तो 18 हो रहा है, 18, फिर 2 बच गया, फिर हम 0 लगा देंगे, दशमलव एक ही बार लगाना पड़ता है, फिर इसको, फिर 18 हो जाएगा। इतना ही मान सकते हो, लेकिन कई संख्या का अलग अलग आएगा, उसका कितना आता है उसको देखना पड़ेगा। फिर 18 आएगा, फिर कर दिए, फिर 18 आएगा, फिर 6 हो गया। इसका आया है, मान ली 3 अंकों के साथ लेते हैं मात्र, तो जो 20 बटा या 2/3 का मान कितना आया, 0.666, 0.666 आया, ठीक है। अब इसका देखते हैं 5/8 का, तो कितना होता है कि 5/8 हम देखते हैं तो 50, 8 का पहाड़ा ऐसे पढ़े कि 50 से अधिक ना हो, तो 8 छक्के 48 होता है, दशमलव लगा दिए। देखो भाई इसमें भी 6 है ना, इसमें भी शुरू में 6, इसमें भी 6 है। अगर यही मैटर अगर कम हो जाता तो हमारा शुरू ही डिजिट में जो है प्रश्न बन जाता, लेकिन प्रश्न घुमा के दिया जाता है। तो दोस्तों तुलना करना बता रहा हूं ना, इसमें से प्रश्न पूछा ही जाता है, तुलना करना, बड़ी छोटी भिन्नों को पहचानना। इसमें एक और चीज आता है, भिन्नों को अवरोही क्रम में जमाओ, है ना, आरोही क्रम में जमाओ, ठीक है। ये सभी पूछा जाता है आपसे, तो इन प्रश्नों को भी आपको हल करना रहेगा। तो ये आप जो टेक्निक सीख रहे हो उसके द्वारा भी सीख सकते हैं। देखो बेटा, है ना, ये हम आ गए 8 छक्के 48, बचा कितना, 2, ठीक है। बचा कितना, 50 में से 48 गए तो 2 बचेगा ना, तो 2 बचा। तो क्या होता है, फिर हम 8 का पहाड़ा कितने बार पढ़े कि 20 तक हो, तो 8 दूनी 16 होता है। यहाँ पे हम यहीं पे मैच जीत गए हैं ना, क्योंकि इसमें डबल 6 है और इसमें 6 2 आ गया है, यहीं से हम क्रैक कर चुके हैं इसको, ठीक है। लेकिन और सॉल्व करते हैं, 3 अंक तक इसको किए हैं तो उसको भी करेंगे। तो दोस्तों 16 आया और 16 20 में, तो ये जब होता है कि भाग दिए तब 8 छक्के 48 हो गया, ठीक है, समझ रहे। फिर आगे आ गए हम लोग 8 का ऐसे पढ़ा पढ़े कि 40 से अधिक ना हो, तो 8 का हम 5 बार पढ़ा पढ़ने से 40 होता है, 8 पंचे 40, ये हो गया 0, ये हो गया अपना आ गया, ठीक है, 0.625, 0.625, ये आ गया हमारा उत्तर, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा छोटा है। देखो दोस्तों 0.666, ठीक है, 0.625, तो हम स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं कि 2/3 बड़ा है और 5/8 छोटा है, ठीक है। इस प्रकार हम आरोही क्रम और आरोही क्रम को भी बना सकते हैं। अगर कोई दिया रहेगा, चलो भाई बताओ, 4/5, 3/6, 7/8, 9/10, इसमें से कौन सा बड़ा है, तो सब में हम ये जो दशमलव वाला ट्रिक लगाए हैं, वो दशमलव वाला ट्रिक लगा के हम इसका आसानी के साथ अवरोही क्रम और आरोही क्रम बना सकते हैं। इसमें जैसे 0 कर दिए, 5 8 40 सीधा आ गया, इसमें 0 कर दिए, 5 6 30 होता है, ठीक है। ये दोनों में तुलना किए, 4/5 में, 3/6 में, स्पष्ट रूप से ये बड़ा हो गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर हम 70 किए तो 8 8 64 दशमलव में आएगा, ये किए 9 10 90, ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ये इसका और इसका दशमलव निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये आगे हो जाएगा। इस प्रकार हम आरोही क्रम और आरोही क्रम भी बना सकते हैं। अगला प्रश्नों की ओर चलते हैं दोस्तों। जैसा आपने बताया कि दशमलव भिन्न में क्या होता है, जैसे गुणा करना है तो सबसे पहले हम दशमलव को भूल जाएंगे कि दशमलव है कि नहीं है, नगण्य मानेंगे। दशमलव को नगण्य मानकर हम इधर गुणा करें, 712 गुणा 213, तो इतना होता है, ठीक है। इतना होने के बाद इनको क्या देखना पड़ेगा, दशमलव का स्थान देखना पड़ेगा, दशमलव का स्थान देखना पड़ेगा। दशमलव का स्थान देखते हैं, दशमलव का स्थान क्या है, 1 2 1 2, ठीक है। इसमें दशमलव कितना संख्या के बाद है, एक संख्या के बाद, तो 1 तो 2 1 1 2 हो गया, ये 1 1
2, 2 प्लस 1 3, तो 3 संख्या मिला है। दशमलव का स्थान कितना है 3। हमने देखा उत्तर में 1 2 3, 3 संख्या के बाद दशमलव लगा दो, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 3 संख्या के बाद दशमलव लगाने से हमका उत्तर मिल जाएगा। उसी प्रकार 1 2 3 ये दशमलव के बाद हम लगा सकते हैं, ये हमारा उत्तर। दोस्तों जो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो टेट जनवरी 2022 में पूछा गया था, है ना। अभी जो हाल ही में परीक्षा हुई उसमें पूछा गया था 7/12, 9/15, 7/11, 19/7। आपको मैं पढ़ाया हूं उचित भिन्न अनुचित भिन्न, है ना, उसमें से ही है दोनों, सब पूरा उसी से है। ठीक है, देखिए 7/12 का तुल्य भिन्न कौन सा होगा। अच्छा, तुल्य भिन्न बता देता हूं। जैसे यहाँ दिया है 3/5, दोनों से 3 3 कर दे, गुणा कर दे, 3 3 9, 5 3 15, ये तुल्य भिन्न हो जाएगा। फिर 2 से गुणा कर दे, 2 से गुणा कर दे, या 3 से गुणा कर दे, फिर 9 3 27, 15 3 45। ठीक है, ये सब तुल्य भिन्न बनते जाएगा। तो उसी प्रकार तुल्य भिन्न 7/12 का कौन सा होगा, तो इसमें हम उचित और अनुचित सबसे पहले खोज लो। और उचित और अनुचित पढ़ाया ना कि कौन सा हर बड़ा है, कौन सा अंश छोटा है। ठीक है, उस हिसाब से तो देखें ऑप्शन को A B C D। ठीक है, इसमें हम देखें तो हमें मिलता है कि उचित भिन्न कौन सा है, तो हर जो छोटा है, हर जो बड़ा होता है वो उचित भिन्न होता है। इसका भी है, लेकिन ये दूसरों से तुलना है, तुल्य भिन्न करना है इनसे। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों ऑप्शन है। तो उचित भिन्न कौन सा होगा, जिसका हर बड़ा हो, जिसका हर अंश से अधिक हो, अंश से अधिक हो। तो ये हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न में देख रहे हो कि अंश बड़ा हो जा रहा है, तो ये इसका हो जाएगा। ठीक है, और 7/12 इस 3 से गुणा कर दे, 7 से 21 हो गया, 3 से इसका भी गुणा करने से 36 हो गया, ये इसका हो गया। ठीक है, इसका हम देखें तो 3 3 9 होता है और 3 5 15 होता है, ये इसका हो जाएगा। ठीक है, ये सेम हो जाएगा। ठीक है, ये भी सेम हो गया। इस प्रकार इस प्रश्न को आप आसानी से इसी के माध्यम से हल कर सकते थे। आगे कुछ प्रश्न लिखा हूं, उसको जल्दी से देखते हैं। इनमें से कौन सा उचित भिन्न है, उचित भिन्न पहचानो दोस्तों, कमेंट में बताओ तुरंत। इनमें से कौन सा अनुचित भिन्न है, इनमें से कौन सा मिश्र भिन्न है। ठीक है, जल्दी से बताइए दोस्तों। मेरा जो पढ़ाने का ध्येय यही है कि आप आराम से पढ़िए और इन्हीं में से आएगा, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात, ठीक है, इन्हीं में से प्रश्न आएगा। अगर आप समझ गए इस बात को तो कंफर्म बता रहा हूं कि आपसे 2 का 3 नंबर आपको इसमें मिल ही जाएगा। एक बात और बोलना चाहता हूं कि दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अधिक से अधिक, जिससे कि मेरा जो वीडियो क्वालिटी है वो और अच्छा हो जाए और मेरा जो वीडियो बनेगा वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, इसका मैं उत्तर बता देता हूं। इनमें से कौन सा उचित भिन्न है दोस्तों, देखो नीचे को देखो और ऊपर को देखो। ठीक है, इसको देखिए, उचित भिन्न है क्या, अंश बड़ा है, नहीं है। ये देखे अंश छोटा है, हर बड़ा है, ये उचित भिन्न है। ये अंश बड़ा है, नहीं है। ठीक है, ये भी अंश बड़ा है, ये तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। इनमें से कौन सा अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न मतलब जिसका हर बड़ा हो ना, हर छोटा हो। तो इसका हर बड़ा है, इसका भी बड़ा है, इसका भी बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है, ये तो सही हो गया, है ना। ये अपना डी ऑप्शन अनुचित भिन्न है, डी ऑप्शन अनुचित भिन्न है, सी ऑप्शन उचित भिन्न है। मिश्र भिन्न आपको बताया था, एक पूर्णांक और एक भिन्न, सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ये तो भिन्न है, हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, सी ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों।